कक्षा 6 त्रयोदश पाठ है विमानयानम रचयामः वायुयान बनाएं, हम वायुयान बनाएं। डॉक्टर विश्वास का द्वारा रचित गीत है ये। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामः, नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवामः। उन्नत वृक्षम तुंगभवनं क्रांत्वाकाशम खलुयामः, कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोकं प्रविशामः। शुक्रश्चन्द्र सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयामः, विविधा सुन्दर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयामः। अम्बुदमाला अम्बरभूषाम् आदायैव हि प्रतियामः, दुखित पीड़ित कृषक जनानां गृहेषु हर्षं जनयामः। अब एक एक श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे। इसमें इस पाठ में बहुत ही अत्यंत सरल भाषा में श्लोक हैं और इन सरल भाषा में श्लोकों के माध्यम से बालकों की बाल भाव को यानी बालकों के मनोभावों को व्यक्त किया गया है। इसमें बालक कह रहा है, अपने मित्रों को आह्वान करके कहता है कि राघव माधव सीते ललिते, हे राघव हे माधव हे सीता हे ललिता, विमानयानम रचयामः, हम विमानयान बनाएं। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवामें। विपुले विमले, विपुले यानी विस्तृत, विमले यानी स्वच्छ निर्मल, नीले गगने नीले आकाश में यानी कि विस्तृत निर्मल नीले आकाश में वायु विहारम करवामें, वायु विहार करें अर्थात वायु यात्रा करें। उन्नत वृक्षम तुंग भवनम क्रांत्वाकाशम खलुयामः, कृत्वा हिमवन्तं सोपानम चंदिरलोकम प्रविशामः। उक्त इसका अन्वय होगा, उन्नत वृक्षम तुंग भवनम च क्रांत्वा खलु आकाशम यामः, यानी उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्षों को, उन्नत वृक्षम यानी ऊंचे वृक्षों को, और तुंग भवनम ऊंचे भवनों को, क्रांत्वा यानी पार करके, खलु यानी निश्चित रूप से, आकाशम यामः आकाश में चलें। हम ऐसा वायुयान बनाएं जो ऊंचे से ऊंचे वृक्षों को और ऊंचे से ऊंचे भवनों को पार करके आकाश में चलें। आगे हिमवंतम सोपानम कृत्वा, हिमवंतम यानी हिमालय को या हिमालय की बर्फ़ की, हिमालय की, सोपानम सीढ़ी, कृत्वा करके, बना करके, चंदिरलोकम प्रविशामः, चंद्रलोक में प्रवेश करें। शुक्रश्चंद्र सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयामः, विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः। और हम वायुयान बना करके आकाश में उड़ें। आगे क्या कहता है कि ही अन्वय होता है इसका, ही शुक्र चंद्र सूर्य गुरुर इति ग्रहान सर्वान ग्रहान गणयामः, ही यानी निश्चित रूप से हम वायुयान बना करके शुक्र चंद्रमा सूर्य गुरु ऐसे सभी ग्रहों को गिने। और विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः, और विविधा सुंदर तारा और अनेक सुंदर सुंदर तारों को चित्वा यानी चुन करके मौक्तिकहारम रचयामः, मोती रूपी हार बनाएं यानी मोतियों का हार बनाएं। अम्बुदमाला अम्बरभूषाम आदायैव हि प्रतियामः, दुखित पीड़ित कृषक जनानां गृहेषु हर्षम जनयामः। और अब हम आगे बच्चे कहते हैं कि अन्वय होगा इसका, ही अंबर भूषाम अम्बुदमाला, अंबर भूषाम यानी अंबर यानी आकाश की शोभा बढ़ाने वाले अम्बुदमालाम, बादलों की पंक्ति को आदाय लेकर के एवं ही प्रतियामः वापस लौटें, यानी हम ऐसा वायुयान बनाएं और आकाश में उड़ें स्वच्छंद और वहाँ से वापस लौटें तो क्या करें, अंबर भूषाम जो आकाश की शोभा को बढ़ाते हैं वो अम्बुदमाला ऐसे बादलों की पंक्ति को आदाय लेकर के ही प्रतियामः यानी वापस लौटें। और दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयामः, और दुखित पीड़ित और हम जो दुखी पीड़ित किसान लोग हैं उनके गृहेषु यानी घरों में हर्षम जनयामः हर्ष उत्पन्न करें, प्रसन्नता खुशी उत्पन्न करें।
प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कवि बच्चों को माध्यम बनाकर कहता है कि बच्चे आपस में एक दूसरे का आह्वान करते हैं और वायुयान का निर्माण करके आकाश में स्वच्छंदता के साथ घूमना चाहते हैं। द्वितीय श्लोक में बच्चे क्या कहते हैं कि उन्नत वृक्ष यानी ऊंचे वृक्षों और भवनों को लांघकर आकाश में विचरण करने और हिमालय को पार करके चंद्रमा पर जाने की भावना को दर्शाते हैं द्वितीय श्लोक में। तीसरे श्लोक में बच्चे वायुयान में बैठ कर के ऊपर आकाश में सूर्य आदि ग्रहों को गिन करके तारों का हार बनाने की भावना व्यक्त करते हैं। लास्ट चौथे श्लोक में बच्चे आकाश में बादलों को लांघकर आकाश से बादलों को ला करके धरती पर जो दीन दुखी किसान लोग हैं उनकी सहायता के लिए वर्षा कराना चाहते हैं। ऐसी पवित्र भावना का चित्रण किया गया है चौथे श्लोक में। शब्दार्थ। अभ्यास प्रश्न उत्तर।